बच्चों, आज की कक्षा में हम आपको सर्वनाम के भेद बताएंगे। इसके पहले मैंने आपको सर्वनाम की परिभाषा बता दी है। तो बच्चों, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। तो बच्चों, आज हम इन 6 सर्वनाम में से 3 सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम के संबंध में पढ़ेंगे और इनके संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम देखते हैं। जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति का बोध कराएं तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। बच्चों, बोलने वाले मतलब खुद वक्ता, इसका मतलब तो वक्ता, सुनने वाला जो सामने आपको सुन रहा है और अन्य व्यक्ति जो दूर है, इसके लिए सम्मिलित करते हैं या इनका बोध कराते हैं तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए, जैसे मैं खेलने जा रहा हूं, तो मैं खेलने जा रहा हूं, हम खेलने जा रहे हैं, तो ये वक्ता अपने लिए प्रयोग करता है। दूसरे में देखिए, क्या तुम मेरे साथ चलोगे, तो ये सुनने वाले, ये जो है सुनने वाले का बोध कराते हैं, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। इसी प्रकार से तीसरा, वह हमारे साथ नहीं खेलेगा, वो हमारे साथ नहीं खेलेगा, तो ये बच्चों किसी अन्य व्यक्ति का बोध कराता है, थर्ड पर्सन का बोध कराता है। वह, या, वे, इस प्रकार से जो शब्द आते हैं वे तीसरे व्यक्ति के लिए आते हैं या अन्य व्यक्ति के लिए आते हैं। तो बच्चों, ये समझ में आ गया होगा। फिर से मैं एक बात बोलता हूं, जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले अर्थात वक्ता, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति का बोध कराएं तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। बच्चों, ये हमने आपको यहां तक बता दिया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। दोस्तों, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। दोस्तों, उत्तम पुरुष, इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या बोलने वाला स्वयं अपने लिए करता है, जैसे मैं, हम, मुझे, आदि। मध्यम पुरुष, इस प्रकार के सर्वनाम शब्दों का प्रयोग या इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है, जैसे तू, तुम, आप, तुझे, आदि। अन्य पुरुष, इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग उसके लिए किया जाता है, बात की जाती है जो अन्य व्यक्ति के लिए बात की जाती है, जिसके विषय में बात की जाती है, जैसे वह, वे, उसे या आदि। तो बच्चों, ये समझ में आ गया होगा आपको, ये बात जो है अन्य व्यक्ति के लिए, किसी के लिए की जाती है, वो अन्य पुरुष होता है। इसमें हम वह, वे, उसे या आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो ये तो आप बहुत सरल है, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। आपको केवल ये देखना है इधर कि उत्तम पुरुष में क्या होते हैं शब्द, मध्यम पुरुष में कौन से सर्वनाम शब्द होते हैं और अन्य पुरुष के लिए हम कौन से सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। बच्चों, आप समझ गए होंगे, बहुत अच्छे। दूसरा, निश्चयवाचक सर्वनाम। दोस्तों, अब निश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की निश्चितता का बोध होता है। दोस्तों, यहां हमने लिखा है निश्चय, तो निश्चय निश्चितता का बोध होता है, जैसे या, वह, वे, ये आदि। बच्चों, देखिए, मैंने उदाहरण के माध्यम से बताने की कोशिश की है कि यह लड़की है, मतलब ये लड़की है, निश्चित है कि ये लड़की है। वह मेरी पुस्तक है, वो मेरी पुस्तक है। तो इन वाक्यों से पता चलता है कि निश्चितता का बोध हो रहा है। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बच्चों,
जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की निश्चितता का बोध नहीं होता, जैसे कोई, कुछ, आज। ये कोई, कुछ, आज जो सर्वनाम शब्द है, इनको मैंने वाक्य बना करके आपको समझाने का प्रयास किया। जैसे देखो बाहर कोई आया है, कभी कभी हम कहते हैं ना देखो बाहर कोई आया है, अब पता नहीं कौन आया है तो हमें कोई निश्चित नहीं। दूसरा वाक्य मैंने बनाया है दूध में कुछ गिर गया है, कभी कभी कहते हैं ना मम्मी कि दूध में कुछ गिर गया है, अब कुछ गिर गया है तो ये नहीं पता चलता बच्चों कि क्या गिर गया है, अनिश्चितता रहती है। इसलिए मैंने आपको वाक्यों के माध्यम से इन शब्दों का प्रयोग करके आपको बताने का प्रयास किया। मुझे लगता है ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आज की क्लास में इतना है।